नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए क्लास में। आज की क्लास में मैं आप सभी को ज्योग्राफी का जो है एमजेसी पेपर 5 इसके सिलेबस के बारे में जो है बताने वाली हूँ। क्योंकि जो है ज्योग्राफी का क्लास मैं तभी शुरू कर पाऊँगी जब मैं आप लोगों को जो है ढंग से इसके सिलेबस के बारे में बता पाऊँगी। क्योंकि जो है पढ़ने के लिए सबसे पहला जो है काम है, सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है कि हमें जो है अपना सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को जो है सबसे पहले ज्योग्राफी का जितना भी सिलेबस है जो हम लोगों को पढ़ना है इसके बारे में मैं पहले आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ज्योग्राफी जो है आपका ये 3 पेपर हम लोगों को पढ़ना है। इसमें 3 पेपर में एमजेसी 5, एमजेसी 6 और एमजेसी 7 पढ़ेंगे। तो एमजेसी 5 में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल के बारे में, कहे तो ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में जो है हम लोगों को इसमें पढ़ना है। और जितने भी स्टूडेंट्स जो 23-27 के हैं और जिनका मेजर पेपर ज्योग्राफी है या फिर माइनर पेपर ज्योग्राफी है, तो वो सब जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्योंकि हो सकता है ये तो मेजर पेपर 5 है, हालांकि आपको माइनर पेपर में जो है माइनर पेपर 4 पढ़ना होगा। मेजर पेपर 5 जो है आप जो है अगले सेमेस्टर में जाके पढ़िएगा। तो ये जो वीडियो है या फिर मेजर पेपर 5, मेजर पेपर 6 और मेजर पेपर 7 ये जो है ये इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी वालों के लिए जिनका एमजेसी है। माइनर वालों को तो एमजेसी 4 पढ़ना है, तो वो भी हालांकि ये देख सकते हैं क्योंकि काम तो आएगा ही आगे सेमेस्टर में तो पढ़ना ही है ये। तो मैं आप लोगों को चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मानव भूगोल जो हमारा जो है यहाँ पे जो सिलेबस हम लोग को पढ़ना है एमजेसी 5 में, इसमें हम लोग जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोग बताती हूँ। तो जितने भी यहाँ पे मतलब जितने भी इसमें यूनिट्स हैं, सभी यूनिट्स में जो है आपको टॉपिक, चूँकि सबसे पहला यूनिट जो है आपका, इस सबसे पहले यूनिट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मानव भूगोल। दूसरे यूनिट में हम पढ़ेंगे यहाँ पर जनसंख्या के बारे में शायद। तो पहले यूनिट में मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल के अंतर्गत जो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी परिभाषा, इसकी प्रकृति और इसका क्षेत्र। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल की मौलिक संकल्पनाएं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें नियतिवाद के बारे में। फिर पढ़ेंगे संभाव्यवाद और नवनियतिवाद की समकालीन प्रासंगिकता। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको मानव भूगोल के अंतर्गत और यूनिट 1 में जो है हमको इसमें कवर करना है। अगले यूनिट की बात करें तो अगले यूनिट में जो है हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में, यूनिट 2 में। तो इसमें हम पढ़ेंगे जनसंख्या की संरचना और वृद्धि। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे घनत्व और वितरण। घनत्व और वितरण जो है ये हम लोग पढ़ेंगे विश्व स्तर पर, ये भारत का ही नहीं बल्कि ये विश्व स्तर पर हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। फिर उसके बाद पढ़ना है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत। फिर पढ़ेंगे प्रवास और इसका कारण क्या है और क्या प्रकार है, ये यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में जो हम लोग को पढ़ना है जाति और जनजाति के बारे में। जितनी भी जातियाँ हैं और जनजातियाँ हैं, भारत और बिहार की प्रमुख जनजातीय समूह के बारे में जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में जानेंगे हम जाति के बारे में, धर्म के बारे में पढ़ेंगे और भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 3 में जो है हम लोग को बस यही पढ़ना है। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं निवास और आबादी के बारे में। तो इसमें क्या है कि ग्रामीण निवास बस्तियों के प्रकार और प्रतिरूप, यानी कि गाँव में जो लोग रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कैसे निवास करते हैं और वहाँ की जो बस्तियाँ होती हैं, बस्तियों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और उनके प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण कार्य और आकार के आधार पर। नगर में जो बस्ती बसते हैं उन बस्तियों का वर्गीकरण हम लोग को पढ़ना है इसमें, उनके कार्य और आकार के आधार पर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्रिस्टोलर का केंद्रीय स्थान सिद्धांत। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है शहरीकरण की प्रवृत्तियाँ और प्रतिरूप, भारत और विश्व का दोनों। शहरीकरण की जो प्रवृत्तियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, भारत का भी और विश्व का भी। तो ये जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी जो आपका सिलेबस है, इसमें जो है हम लोग जान गए कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। और यूनिट 4 ही है इसमें, यूनिट बस मतलब 4 ही यूनिट हैं। पहले यूनिट में मानव भूगोल, दूसरे यूनिट में जनसंख्या, तीसरे यूनिट में जाति और जनजाति और चौथे यूनिट में निवास और आबादी। और उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है ये सब आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आपको सिलेबस जो है ध्यान रहेगा, क्योंकि सिलेबस जब ध्यान रहेगा आपको तो आप बेहतर ढंग से जो है अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन में जाने के बाद जो है सिर्फ पढ़ना मायने नहीं रखता है कि पढ़ के एग्ज़ाम दे के आ गए। मायने ये भी रखता है कि आप अगर पढ़ रहे हैं
तो किस लेवल की जो है आपके पास जानकारी रह रही है, और पढ़ने के बाद चूँकि आप दूसरों को पढ़ा पाएँ, ये होता है पढ़ाई का मकसद तो यहाँ पे। तो आप जो है सिलेबस को ध्यान में रखिएगा, और बहुत जल्द जो है मैं इसका क्लास भी जो है शुरुआत करूँगी, अपलोड करूँगी। तब तक जो है आप लोग सिलेबस को देखिए, और क्लासेस भी बहुत जल्द से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। और मैं आप लोगों से अभी विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। अगले मतलब MJC 6 का जो है वीडियो लेके आऊँगी, और वहाँ पे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।